In this video, I'm going to be talking about the first 3 weeks of development. ये तीनों वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए आपको डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे या फिर किसी और के, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन जस्ट रीडिंग द बुक, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। सो बिफोर बिगिनिंग योर बुक यू शुड वॉच लेक्चर्स, और फिर साथ साथ आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, इसमें आपको डेफिनेशन आना चाहिए क्योंकि यूजुअली डेफिनेशंस पूछते हैं। उसके बाद मायोसिस माइटोसिस का पता होना चाहिए। इसके प्रोसेस सही तरह शर्जील में लिखे हुए हैं जो कि आप उधर उधर से पढ़ सकते हैं। एंड फोकस ऑन थिंग्स लाइक क्रॉसिंग ओवर, साइनाप्सिस और कुछ जो न्यू से वर्ड्स हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों सेल डिविजन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपने सही सही से करना है पूरा। इसमें स्पर्मियोजेनेसिस का भी पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है उसका और उसमें चेंजेस क्या आते हैं। उसके बाद है oogenesis, ये प्रोसेस भी आपने पूरा करना है सही तरह से, बोथ प्री नाटल एंड पोस्ट नाटल मैचुरेशन। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ गैमीट्स में यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन oocytes एंड स्पर्म, ये भी आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ओवेरियन साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपने सही से करना है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लिखे हुए हैं और मे बी आपको सही तरह समझ ना आए, और इफ़ यू डोंट लाइक इट फ्रॉम शर्जील तो आपको अपने नोट्स बना लेनी चाहिए इन दोनों के लिए। बट इफ़ यू आर फाइन विद व्हाट इज़ इन शर्जील देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। आपने इन सब की रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद ये भी पढ़ लेना है आपने, एंड जस्ट लुक फॉर थिंग्स लाइक जो MCQs में आ सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ, कुछ इस तरह से। उसके बाद इधर आपको कैपेसिटेशन का पता होना चाहिए। एंड ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज़ फर्टिलाइजेशन और उसका प्रोसेस क्या होता है। एक तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए इसका, जो कि इधर लिखा हुआ है। And phase of fertilization is a very important past paper questions, and you can do this easily from Shirjeel, and also the effects of fertilization. इसका इधर एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि what prevents multiple sperms from entering the oocyte, तो जो इसका आंसर बनेगा ना वो वही है जोना रिएक्शन। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में दिस इज़ अ really important clinical, and if you want you can do this from Langman because this seems a little complicated. इसके अलावा आपको जनरल आइडिया होना चाहिए about the steps of IVF. Second, cleavage, this is very important, you have to do all of this as well as this diagram. You should be able to draw the 2-cell, 4-cell, 8-cell Morula stages. उसके बाद blastocyst, ये भी सारा बहुत important है। So basically this entire chapter is important और इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, and you can take a read from the KLM, but याद करने के लिए you should use Shirjeel. उसके बाद इसमें जो clinicals हैं वो भी आपने सारे ही करने हैं, like abnormal embryos and spontaneous abortions. उसके अलावा mosaicism is an important one. Assisted reproductive techniques is important. This is not as important. उसके अलावा ये सारे आपने करने हैं, ये भी करना है, इस पेज पे भी सारे करने हैं। So basically you have to do all of it. abnormal gametes ये भी करना है, and yep, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। एंड में ये एक डायग्राम बनी हुई है, तो ये भी आप देख लेना सही से। So you should have an idea of the different stages that are going on. सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में भी आपने सब कुछ पढ़ना है और याद आपने शर्जील से करना है, ठीक है। इसमें लुक आउट फॉर MCQ वाले पॉइंट्स, क्योंकि वो तो आपको शर्जील से मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल HCG which maintains the corpus luteum, and all these like Tessidual reaction। उसके अलावा ये सब आपने करना है। हर चीज़ की डेवलपमेंट कब होती है और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सीलम, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके अलावा इम्प्लांटेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। ये एंड में समरी है इम्प्लांटेशन की, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जैसे इधर जोना पेलोसीरिया, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब सॉरी ब्लास्टोसिस के बारे में लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मत लिखो। इम्प्लांटेशन वैसे 3 स्टेप्स में होती है, एक 6 स्टेज पे स्टार्ट होती है, उसके बाद आई गेस 9th डे पे होता है, और फिर 10th डे पे पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या 3 स्टेप्स हैं।
उसके अलावा इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा यूराइन इम्प्लांटेशन हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। और इस साल हमारे प्रॉफ में यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना था। सो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट साइड्स ऑफ एक्टोपिक इम्प्लांटेशंस, और आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि क्या हो सकती हैं, लाइक द ओवरी, एम्पुला, द इस्टमस और ये सब। इसके अलावा इनके क्लिनिकल्स में प्लेसेंटा प्रीविया, अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशंस, बस आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद आता है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। आपको गैस्ट्रुलेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, और बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव स्ट्रीक, उसकी फॉर्मेशन, उसका फेट, नोटोकॉर्डल प्रोसेस का भी बिल्कुल सेम, इसकी फॉर्मेशन, फेट, और उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, उसका फंक्शन क्या होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ना एक बेसिक डायग्राम आना चाहिए उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड, तो आप एक ये बना सकते हैं, एक ही इससे शो कर सकते हैं। सो व्हाटएवर डायग्राम यू फाइंड ईजी, आप उससे शो कर सकते हैं। उसके बाद यू शुड नो एट व्हाट एरियाज द ectoderm and the endoderm are fused and the functions of the notochord। उसके अलावा ये सब करना है। अलेंटोरियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो ट्यूब, इस न्यूरोलेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। एज यू कैन सी, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि डेफिनेशंस आने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज दे ऑलवेज आस्क यू आइदर इन वाइवा या फिर आपकी रिटन पार्ट में भी आ सकता है कि डिफ़ाइन करो ये प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो ये सब आपने करना है। उसके अलावा न्यूरोक्रस के डेरिवेटिव्स, दीज आर ऑल रिटन इन शर्जील। एंड उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम, उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये भी आपने करना है। डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है इधर, और इन शर्जील इट्स नॉट दैट क्लियर। सो आई वुड से कि आप इसको इसके अपने नोट्स बना लें, नेक्स्ट स्टिकी नोट्स पे आप लिख सकते हैं और साइड पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है एज़ कम्पेयर टू शर्जील। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कोरियोनिक विलाई। Yep. हाँ, इसके एंड में जो क्लिनिकल है, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये आपने करना है। ठीक है, एंड इसमें इसके क्लिनिकल आपने सारे करने हैं। सेकोकॉक्सिजियोकेराटोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कोर्डोमा भी करना है, सब करने हैं। न्यूरो टूथ डिफेक्ट्स हैं। उसके बाद एंड में एक है abnormal growth of trophoblast, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल। ठीक है, जब साथ साथ आप पढ़ेंगे ना, तो आपने डायग्राम से भी फोकस करना। एक तो इसलिए क्योंकि समटाइम्स आपको ड्रॉ करना पड़ता है, बल्कि हर टाइम आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है। सो यू डोंट हैव टू ड्रॉ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया कि मतलब क्या द डिफरेंट लेबल्ड पार्ट्स क्या होते हैं। और जो आपकी स्पॉटिंग होती है, तब भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें। सो जस्ट टेक अ गुड लुक एट ऑल दीज डायग्राम्स।